बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद रूहें कहाँ रहती हैं? वे अपने अजीजों को याद करती हैं या नहीं? दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा आना एक मुसाफिर की तरह है। जिस तरह एक मुसाफिर किसी जगह पर कुछ वक्त गुजारने के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ चल पड़ता है, इसी तरह हमें भी एक दिन अपने असल घर यानी अपनी असल मंजिल की तरफ जाना है। मरने के बाद इंसान की रूह अपने मादी जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मुकाम की तरफ सफर करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज बरज़ख का मतलब है पर्दा या दो चीजों के बीच रुकावट, यानी दुनिया और आखिरत से हटकर या इनसे छुपी हुई एक अलग ही दुनिया। कुरान मजीद में सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी पर मौत आती है तो वह कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि जिसे मैं छोड़ आया हूँ उसमें कुछ नेकी कमाऊं। हरगिज नहीं, यह एक बात है कि वही वह कहता है। और उनके आगे एक पर्दा है उस दिन तक के लिए जबकि वे उठाए जाएंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो फिर उनके दरमियान न कोई रिश्ता रहेगा और न कोई किसी को पूछेगा। बस जिनके पल्ले भारी होंगे वही लोग कामयाब होंगे और जिनके पल्ले हल्के होंगे तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला। वे जहन्नम में हमेशा रहेंगे, उनके चेहरों को आग झुलस देगी और वे उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। इस आयत मुबारक से वाज़ेह है कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का जमाना आलम बरज़ख कहलाता है। बरज़ख की जिंदगी दुनिया की जिंदगी के मुकाबले में काफी तवील होती है और तमाम जिन्न व इंस को मरने के बाद और क़यामत के दिन से पहले आलम बरज़ख में रहकर अपने अपने मर्तबे के मुताबिक अपना वक्त गुजारना होता है। जैसा कि सूरह अल मोमिनून में इरशाद होता है, और इनके आगे एक आड़ है उस दिन तक के जिस दिन ये लोग उठाए जाएंगे। बरज़ख के अंदर भी आगे दो मुकाम है। एक का नाम है इल्लीयीन जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है और दूसरी जगह का नाम है सिज्जीन जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मुकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगे। अब एक सवाल ज़हन में यह उठता है कि आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है? यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? वे क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं? दोस्तों, इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से इसके मादे जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। वहां पर मुनकिर और नकीर इससे सवाल जवाब करते हैं और इसके बाद इसके आमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते इसको आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद इसकी रूह को इल्लीयीन या सिज्जीन में जाकर छोड़ देते हैं। सिज्जीन चूंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पर पहुंचकर इन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जब काफिर के पास मौत के फरिश्ते आते हैं तो वह इसका वक्त आने पर इसको बिल्कुल मोहलत नहीं देते और फौरन इसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और इसको अजाब के फरिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं और इसको वह शर दिखाते हैं जो अल्लाह दिखाना चाहता है। फिर इसको सातवें जमीन तक उतारते हैं और वहीं सिज्जीन है और वहीं फरिश्ते इसका सहीफा आमाल रखते हैं। इल्लीयीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वह बाग नुमा एक जगह एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इल्लीयीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैद व बंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। इल्लीयीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फला रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह यह कहते हैं कि तुम्हारा फला रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, मगर वह यहाँ इल्लीयीन में नहीं पहुंचा, तो यह नेक रूह समझ जाती है कि इसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा।
नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इल्लीयीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। इल्लीयीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, शुहदा और सिद्दीक की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्लीयीन वाले जरूर जन्नत को फला मुकाम से देख रहे हैं। बस जब अहले इल्लीयीन में से कोई शख्स झांकता तो इसके चेहरे की रोशनी से जन्नत रोशन हो जाती। जन्नती कहते हैं कि ये कैसा नूर है, तो कहा जाएगा कि इल्लीयीन वालों में से एक शख्स झांका था। हजरत आयशा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपने सूरह निसा की आयत 69 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि जो लोग खुदा और इसके रसूल की बात करते हैं वो क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही फजल किया, यानी अंबिया कराम, शहीद, सिद्दीक और नेक लोग, और इन लोगों की रफाकत बड़ी ही खूब है। इस आयत मुबारक से हमें यह यकीन हो गया कि मरने के बाद नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं और वो लोग इल्लीयीन में एक दूसरे के मुंतज़िर भी रहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपकी भी ख्वाहिश थी कि आप अपने प्यारों को अगले आलम में मिल सकें और उनसे मुलाकात कर सकें। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से और अपने विसाल के बाद मिलने के लिए कितने बेचैन होंगे, और आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आलम बरज़ख में आपके कितनी बेसब्री से मुंतज़िर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वह फातिमा तुम ही होगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का भी इंतकाल हो गया और फिर उन्होंने अपने वालिद से मुलाकात की। चुनांचे नेक रूहें आलमे अरवाह के अंदर इल्लीयीन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं, और न सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों का नई आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती हैं बल्कि इनकी वहां मुंतज़िर भी रहती हैं। दुनिया में मौजूद आपका कोई नेक अमल, कोई सदका जारिया या कोई दूसरा नेक काम आलमे बरज़ख में मौजूद नेक रूह को बता दिया जाता है। आलमे बरज़ख में रहने वाली रूहें क़यामत के दिन तक वहीं पर इंतजार करती रहेंगी और क़यामत के दिन इनके मादी जिस्म में इनको फिर से मुंतकिल किया जाएगा और फिर इनके हिसाब किताब के बाद इनको अपने असल ठिकाने यानी जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, जहां पर वो लोग हमेशा हमेशा अपने दर्जा के हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम पर रहम करे और हमारी हिफाजत करे, हमें भी अपने फजल से इल्लीयीन में जगह नसीब फरमाए और सिज्जीन से हमें अपनी अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।